श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फार्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 6 अगस्त 2023 रविवार का दिन है और इस वीकेंड वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन के साथ देखिएगा ताकि जो लेवल्स मैं आपको बताऊं उन्हें आप नोट कर सकें। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करिएगा और पर्सनल फाइनेंशियल एनालिस्ट की सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हमारा पर्पस कोई एडवाइस देना नहीं है, बल्कि आपको एनालाइज करके ये बताना है कि मार्केट में क्या संभावनाएं दिख रही हैं। सो प्लीज़ डू सेल्फ एनालिसिस बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो में गोल्ड की। गया हफ्ता कोई बहुत बड़ी मूवमेंट का तो नहीं रहा, लेकिन ज़रूर हमें गोल्ड के अंदर एक सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। और आने वाले हफ्ते में एक्सपेक्टेशन क्या हैं बात करेंगे। सीपीआई का डेटा आने वाला है और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा गोल्ड के, सिल्वर के फर्दर मूव को डिसाइड करने में। तो सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं और जरा मूव का अंदाजा लेते हैं। देखिए बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ दिखा है। 59,255 का लो जो कि फ्राइडे को लगा और जो हाई लगा है वो 60,107 का लगा है। तो मोटा मोटा 900 पॉइंट के दायरे में हमें ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है इस वाले कैंडल से मार्केट स्टार्ट हुई थी और ये है 4 अगस्त यानी कि फर्स्ट ट्रेडिंग डे जो रहा है। और वहां से एक मिनट, कैंडल गलत लगा ली मैंने, सॉरी। हाँ, ये इस कैंडल से मार्केट स्टार्ट हुई है और ये है हमारी 31 जुलाई 2023 मंडे की फर्स्ट कैंडल। उस दिन जो लो बना था वो 59,601 का बना था, हाई बना था 60,107 का। तो अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट डे रहा, उस दिन हाई बनाया और लास्ट डे में जो है वो लो बनता हुआ दिखाई दिया। 59,522 के आसपास क्लोजिंग हुई है, लो से लगभग 300 पॉइंट ऊपर और हाई से लगभग 500 साढ़े 500 पॉइंट नीचे हमें गोल्ड क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो कोई बहुत बड़ा गिरावट या कोई बहुत बड़ी उछाल आई हो ऐसा नहीं है, एक दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। एनएफपी का डेटा था फ्राइडे को, उससे भी कोई बहुत इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ दिखा नहीं मार्केट में। जो अभी की पूरी कहानी है वो इन दो लाइंस में सिमटी हुई है। ऊपर वाली लाइन जो आपको दिख रही है वो रेजिस्टेंस है और नीचे वाली जो लाइन है वो सपोर्ट है। देखिए इसने इस लाइन की नेकलाइन को ब्रेक करने की कोशिश करी थी, इसके ऊपर कैंडल गई बट क्लोज नहीं हो पाई। ये एक सिग्नल है जो ये कह सकता है कि बियरिश है, मार्केट में ऊपर से सप्लाई दबाव देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे जो ये नीचे की ग्रीन लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है ये सपोर्ट की तरह काम कर रही है। ये इवन हमें ब्रेक होते हुए भी नहीं दिखाई दी। तो अगला हफ्ता बहुत ही क्रूशियल होगा। अगर ये नेकलाइन ब्रेक हो जाती है तो हो सकता है हमें गोल्ड ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, और वहीं पे अगर ये वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन, सपोर्ट वाली लाइन ब्रेक हो जाए तो हमें मार्केट यहां से लगभग 400, 500, इवन 700 पॉइंट तक की गिरावट भी दिखा सकता है। तो ये दो लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। और जो फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर, वो है सीपीआई का डेटा। सबसे बड़ा डेटा सीपीआई का थर्सडे को आएगा, उस पर विशेष ध्यान रखिए। चलिए कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं आपसे। सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की और फिर इधर बात करेंगे सपोर्ट की। तो जो रेजिस्टेंस हो सकते हैं मार्केट में वो आपको देखने के लिए मिलेंगे 59,700 के पास, ठीक है, नोट करते जाइए, 59,900 के पास। और फाइनल रेजिस्टेंस जो देखने के लिए मिलेगा 60,200 के पास। ये तीन रेजिस्टेंस हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। अब बात करते हैं सपोर्ट की कि सपोर्ट कौन से मार्केट में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फर्स्ट सपोर्ट जो आएगा वो 59,200 के पास। ये 200 से 300 मान लीजिए, 59,200 से 300 सपोर्ट 1।
अच्छा, जो सेकंड सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा अगर ये टूट जाता है 59,070 के पास, और थर्ड और फाइनल जो सपोर्ट होगा वो होगा 59,680। जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में एक 400 पॉइंट का फ़र्क है, लेकिन ये भी याद रखिए कि अगर ये टूट के मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है तो एक छोटा सा सपोर्ट ज़रूर है इसके बीच में, 58,900 बस, और उसके बाद सीधे ये वाला सपोर्ट आपको आता हुआ दिख सकता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं और ये सपोर्ट है। विशेष ध्यान रखिए, अभी कोई भी क्लियर सेटअप नहीं बन रहा है। जैसे कि मैंने आपसे एक बात कही कि भाई ऊपर वाली ये लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है, मतलब सप्लाई मिल रही है, इस रेजिस्टेंस को टच किया, उसके ऊपर निकलने का भी प्रयास किया, बट मार्केट इसको काट के सस्टेन नहीं कर पाई। वहीं पे अगर हम सपोर्ट की देखें तो ये वाली लाइन क्लियरली एक सपोर्ट फॉर्म कर रही है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा कंफ्यूज्ड है। नीचे में अच्छे सपोर्ट्स हैं, वहीं ऊपर में हमें एक रेजिस्टेंस भी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक रेंज है जिसमें अभी गोल्ड फंसा हुआ है। नेक्स्ट वीक में हमें देखने के लिए मिलेगा, नेक्स्ट वीक में पता लगेगा कि मार्केट किस तरफ ड्रिफ्ट होगी। और वैसे भी जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है, ये गोल्ड 2 था, गोल्ड 1 हो जाएगा। अभी देखना पड़ेगा कि किस तरफ ये ड्रिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो आने वाला हफ्ता बहुत क्रूशियल हो सकता है गोल्ड सिल्वर ट्रेडर्स के लिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, कैंडल्स फॉर्म होने दीजिए, मार्केट को अपनी डायरेक्शन लेने दीजिए। फर्स्ट डे जंप करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, बिकॉज चार्ट चेंज हो रहा है। तो थोड़ा टाइम, बिल्कुल जैसे आप देखेंगे कि ये वाला जो चार्ट है, ये पिछले 4-5 दिन ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड टू ट्रेड में रहता है। इसमें आप देख सकते हैं एक कैंडल इतनी लंबी 59,855 की बनी हुई है, 58,850 की बनी हुई है, और इसके जो सेटअप्स हैं वो थोड़े से अलग हैं। इसमें जो मार्केट है उससे थोड़ी वीक दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है कि जो ओपनिंग होगी वो हमें ऊपर की तरफ होते हुए दिखेगी, बट इसका जो रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का फलसफा है वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन हाँ, जो लेवल्स मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बताए हैं वो मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस चार्ट के बेसिस पर बताए हैं। कॉन्टिन्यूअस चार्ट क्या होता है कि जब हम दोनों चार्ट्स को मर्ज करके जो सेकंड है उसको हम फर्स्ट के ख़त्म होने वाले डे, जैसे लास्ट T-5 होता है, मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग डे है उसमें आप -5 वर्किंग डेज कर लीजिए तो आपको डे मिल जाएगा जहां के बाद आपको चार्ट चेंज करना चाहिए। इस पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मेरी तरफ से रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ध्यान रखिए। अभी भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि मैं कहूं कि सेलिंग की तरफ बायसनेस है या बाइंग की तरफ बायसनेस है। मार्केट बीच में अटकी हुई है। सपोर्ट होल्ड करते हैं तो हमें बाउंसेस देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पे जो ऊपर में सप्लाई जोन है, जो रेजिस्टेंस हैं, अगर वो होल्ड होते हैं तो मार्केट बार बार नीचे अपने सपोर्ट्स को टेस्ट करने ज़रूर आएगी। तो स्ट्रेटजी सिंपल और सोबर लाइव होनी चाहिए। जो कैंडल्स बन रही हैं, जो इंट्राडे में सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं, उन्हें आप वाइजली यूज़ करिए। दैट विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग ट्रेड्स। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो बहुत आसान तरीका है ट्रेड करने का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट्स ड्रॉ कर लीजिए, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। दैट विल बी द बेस्ट वे टू मैन्युफैक्चर, टू टेक, टू क्रिएट योर ट्रेड्स। तो उम्मीद करता हूं ये शॉर्ट एंड सिंपल, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें है नहीं कहने के लिए, शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस रखना चाहता हूं। कोई मैं आपको इस तरह का वो नहीं देना चाहूँगा कि भाई गोल्ड आने वाले दिनों में बहुत हाँ, सिल्वर में मैंने एक बात ज़रूर कही थी और उसकी बात हम सिल्वर के वीडियो में कहेंगे। वो एक लेवल दिया था, वो लेवल ऐसा क्या टूटा कि बाढ़ सी आ गई सेलिंग की मार्केट में। तो एक लेवल इंपॉर्टेंट था। गोल्ड में वो लेवल है लेकिन थोड़ा नीचे है। मैं देना इसलिए नहीं चाह रहा हूं क्योंकि चार्ट चेंज हो रहा है। चार्ट चेंज होने से बहुत कुछ फर्क हमें पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए हो सकता है कि मैं बीच में एक वीडियो बना दूं, जैसे ये नई कैंडल कहाँ ओपन होगी ना, उससे मुझे आइडिया मिलेगा। तो वो हो सकता है कि बीच में अगर आप लोगों के लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, तो एक वीडियो मैं बीच में बना दूंगा जहां पर मैं इस चार्ट के हिसाब से जब ये मर्ज होके इस पे आ जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे मैं बताऊंगा। इसके अलावा
मैं बताता रहता हूं आपको कहां पे, बताता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं हमारे साथ एंजल वन के अंदर। बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो कुछ सपोर्ट हम आपको करते हैं और कुछ सपोर्ट आप हमें करते हैं। आप हमें सपोर्ट करते हैं अकाउंट ओपन करके, हमारी फैमिली का हिस्सा बन के, और हम आपको सपोर्ट करते हैं मैजिकल कैंडल्स का सेटअप देके। कैंडल कैसे बन रही हैं, डोजी कैंडल क्या होती हैं, उसके बाद हैंगिंग मैन क्या होती हैं, उसके बाद जो 3 स्टार सेटअप्स क्या होते हैं, बुलिश एनगल्फिंग क्या होती है, बियरिश एनगल्फिंग क्या होती है। बहुत से ऐसे अचूक सेटअप हैं जो डेली तो नहीं मिलते, लेकिन अगर एक बार बन जाए तो उनसे आपको स्विंग ट्रेड्स मिल सकती है। अगर आप भी उन सेटअप्स को सीखना चाहते हैं, आप भी लर्न करना चाहते हैं, तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वो आपको दिख भी रहा होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, जाइए उस लिंक पे क्लिक करिए और अकाउंट ओपन करिए और फॉर्म फिलअप कर दीजिए उस फ्री कोर्स के लिए। लिंक in the description, please click on the link. Account open, your account open. Once you will open your account, fill the form, you will get the course from us, and that will be absolutely free. Apart from that, you can join our Telegram channel for most latest update. Link in the description. उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।